बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूसी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के वजीर खारजा का जर्मनी का अहम तरीन दौरा हुआ है, जिसे अहम डिप्लोमेटिक मूव करार दिया जा रहा है। वो भी ऐसे वक्त के जब अमेरिका जर्मनी में मजीद 500 फौजी रूस के खिलाफ उतारने जा रहा है और जर्मनी पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो रशियन गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से अपने आप को फिलफौर निकाल ले। ऐसे में फ्रांस और तुर्की के दरमियान कशीदा ताल्लुकात के बाद जर्मनी और तुर्की के दरमियान भी कुर्बतों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी वजीर खारजा का जर्मनी का दौरा करना आखिर क्या माने रखता है? क्या यूरोप में नया इत्तेहाद तश्कील पाने जा रहा है? दूसरी जानिब ये भी इतलात आ रही हैं कि रशियन डिफेंस सिस्टम S-400 की भारत को डिलीवरी खटाई में पड़ने जा रही है, जबकि अमेरिका ने अपने बहरी जहाज इंडियन पानियों में बिला इजाजत भेजकर इंडिया को खुला पैगाम दे दिया है कि इंडो पैसिफिक से निकलने पर इसे सख्त खमियाजा भुगतना पड़ सकता है और रशियन सिस्टम लेने पर उसे सख्त पाबंदियों का भी सामना हो सकता है। इसी असना में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी तमाम अफवाज 11 सितंबर तक निकालने का ऐलान कर दिया है। अफगान तालिबान का कहना है कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला तक कोई बातचीत नहीं हो सकती, सारे मुआहदे अब खत्म हो चुके हैं। जबकि अमेरिका ने जुमरात को इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक चीन, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात दोबारा कशीदगी की जानिब बढ़ रहे हैं। इसी तरह तुर्की का कहना है कि वो एयर टू एयर मिसाइल तैयार करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है, जिसके बाद बहरे रूम में ताकत का तवाजुन तब्दील हो सकता है। जबकि जापान और चीन के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बाद आर्मी चीफ जनरल बाजवा की जापानी सफीर से मुलाकात हुई है और अफगान तालिबान की जानिब से किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहने पर अमरीकी सेक्रेटरी स्टेट एंटोनी ब्लिंकन की जनरल बाजवा से टेलीफोनिक बात हुई है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, रूसी वजीर खारजा के दौरे पाकिस्तान के फौरन बाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी जर्मनी के दौरे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर अहम मामला तय किए गए। सवाल यह पैदा होता है कि रूसी वजीर खारजा के दौरे के फौरन बाद पाकिस्तान के वजीर खारजा जर्मनी के दौरे पर क्यों पहुंचे हैं? इस बात का अंदाजा जर्मनी और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी कदर लगाया जा सकता है, जिसमें रीजनल इकोनॉमिक अलायंस FATF में जर्मनी की हिमायत और यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान के किरदार को नुमाया करना है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान का ये दौरा चीनी वजीर दिफा के दौरा यूरोप के बाद हो रहा है, जब अमेरिका ने चीन के खिलाफ नेटो को एक्टिव करने का ऐलान किया, जिसके बाद जर्मनी और फ्रांस ने जंगी कश्तियां साउथ चाइना सी में रवाना की थी और चीन और रूस ने यूरोप के खिलाफ मुश्तरका महाज खोलने पर भी इत्तफाक किया था। इसके बाद रूसी वजीर खारजा पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचकर पाकिस्तान को ब्लैंक चेक देते हैं और पुतिन का पैगाम पहुंचाते हैं कि रूस पाकिस्तान के साथ हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार है। और नोट करने वाली बात यह है कि इससे कबल रशियन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के दौरे पर जाते हैं, जहां भारतीय वजीर खारजा S जयशंकर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम डिप्लोमेटिक गलती कर जाता है। भारतीय वजीर खारजा S जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में रूस और इंडिया के रिलेशन को इम्पोर्टेंट कहने की बजाय अमेरिका और इंडिया के रिलेशन को इम्पोर्टेंट कह डाला, वो भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर के सामने। इस मामले पर इंडिया और रूस के दरमियान मजीद तलखी पैदा हुई और इसे रूस के लिए इंसल्ट करार दिया गया, जिसके बाद रूस ने तय किया कि अब पाकिस्तान के साथ साउथ एशिया में ताल्लुकात कायम करके ताकत के तवाजुन को बदलने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी जर्मनी के दौरे पर पहुंच जाते हैं। जिस तरह रूस साउथ एशिया में पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है, इसी तरह पाकिस्तान भी जर्मनी, तुर्की और रूस के साथ एंगेजमेंट करके यूरोप में अपना रोल प्ले करना चाहता है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को जर्मनी भेजकर खित्ते की ताकतों को पैगाम दिया गया है कि यूरोप में किसी वक्त यूरोपीय यूनियन के मुतबादिल नया इत्तेहाद तश्कील पा सकता है, जिसमें तुर्की, पाकिस्तान, जर्मनी समेत कई ममालिक शामिल हो सकते हैं। वाज़ेह है कि जर्मनी और तुर्की जंग अजीम 2 में इत्तेहादी रह चुके हैं, जबकि जर्मनी और फ्रांस के दरमियान काफ़ी खून रेज जंगें भी हो चुकी हैं। हाल ही में साइप्रस पर सख्त कशीदगी पैदा होने पर ग्रीस ने फ्रांस को साथ मिलाकर तुर्की के खिलाफ यूरोपीय यूनियन को मुतहरिक करने और पाबंदी लगवाने की कोशिश की, जिसे जर्मनी ने नाकाम बनाया। यानी जर्मनी ने तुर्की का साथ देने का फैसला कर लिया है। इसीलिए अमेरिका ने हवास बाख्तगी का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर जर्मनी में मजीद 500 अमरीकी फौज उतारने का फैसला किया है, ताकि जर्मनी हाथ से ना निकले। अमेरिका जर्मनी को रूस या चीन की जानिब झुकाव पर काफ़ी बार तंबीह भी कर चुका है। यहाँ तक कि जर्मनी और रूस के दरमियान गैस पाइपलाइन, जिसका नाम नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, उसे भी रुकवाने की हर मुमकिन कोशिश की। अमेरिका को अंदेशा है कि अगर रूस से जर्मनी तक गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो पूरा यूरोप रूस के साथ चला जाएगा। वाज़ेह है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसका इफ्तिताह 2011 में हुआ था, इसके तहत एक तवील गैस पाइपलाइन रूस से जर्मनी तक बिछाई जाएगी, जो बाल्टिक सी से होती हुई जर्मनी तक पहुंचेगी।
ये गैस पाइपलाइन तकरीबन 95% मुकम्मल हो चुकी है और ये रूस के लिए जिंदगी और मौत का मसला बनता जा रहा है। ये पाइपलाइन अरबों डॉलर की डील का मजमुआ है जिसकी लागत तकरीबन 8.8 बिलियन यूरो है, जो रूसी मईशत की रीढ़ की हड्डी साबित होने जा रहा था कि अचानक 2019 में जर्मनी ने दबाव में आकर यह कॉन्ट्रैक्ट मंसूख कर दिया था, जबकि ट्रंप ने 2020 में जर्मनी से अपनी तमाम फौजें निकालने का भी ऐलान किया था, जिस पर जर्मनी ने खदशा जाहिर किया था कि अब नेटो इत्तेहाद टूटने जा रहा है। इसके बाद जर्मनी ने फिर से रूस से रवाबित कायम करने का फैसला किया, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही फिर से जर्मनी को धमकी दी है कि रूस से गैस लेने की सूरत में जर्मनी को पाबंदी का सामना करना पड़ सकता है, और फिर 500 मजीद अमेरिकी फौजियों को दोबारा जर्मनी में तैनात करने का ऐलान किया गया। जबकि तुर्की की कोशिश है कि वो आज़रबाईजान से तुर्की तक एनर्जी कॉरिडोर तामीर करे, जहां से यूरोप तक गैस पाइपलाइन बिछाई जा सके, इसीलिए एनर्जी पर लड़ाई के इम्कानात पैदा हो चुके हैं। हाल ही में रूस और चीन के वज़राए खारजा की मीटिंग में यह तय पाया था कि अब नेटो के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद की जाएगी। अमेरिका ने चीन को सबसे बड़ा खतरा भी करार दिया है। दी टाइम्स का कहना है कि इस वक्त चीन की मिसाल 1930 वाले जर्मनी की सी हो चुकी है, यानी चीनी सदर शी जिनपिंग को गोया हिटलर से तशबीह देते हुए कहा है कि इस वक्त चीन के खिलाफ वेस्ट को मुत्तहिद होकर लायामल अपनाना होगा। यही वजह है कि चीन और रूस का नेटो के खिलाफ इत्तेहाद बनाना और तुर्की और जर्मनी की हालिया कुर्बतों के बाद पाकिस्तान ने जर्मनी से ताल्लुकात बढ़ाने का फैसला कर लिया है। रूस ने पाबंदियां खत्म करवाने के लिए अब यूरोप पर दबाव में इजाफा कर दिया है। वाज़ेह है कि अटलांटिक काउंसिल नामी थिंक टैंक का कहना है कि प्यूटिन को यूक्रेन की जंग से रोकने में एक पाइपलाइन अहम रोल प्ले कर सकती है, जो कि रूस से जर्मनी तक बिछाई जा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मशरिकी यूक्रेन में हजारों रूसी फौजी दाखिल होने को तैयार हैं। डोंबास का इलाका हाथ से निकल चुका है। ऐसे में यूरोपीय यूनियन की जानिब से मजीद पाबंदियों से हालात मजीद खराब हो सकते हैं। जबकि अमरीकी बहरी जहाज के ब्लैक सी में आने पर रूस ने अमरीका को धमकी दी थी कि इसके लिए बेहतर है कि वो यहां से चला जाए। अटलांटिक काउंसिल का कहना है कि इस वक्त सिर्फ एक चीज रूस को जंग से बाज रख सकती है। अगर जर्मनी और रूस के दरमियान गैस पाइपलाइन को बहाल कर दिया जाए और रूस पर से माशी पाबंदियां नरम कर दी जाएं, तो रूस को मशरिकी यूक्रेन से निकलने के बदले गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की बहाली का पैकेज दिया जा सकता है। ऐसी सूरत में यूरोप पर दबाव डालने का असल मकसद रूस अचीव कर सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका का कहना है कि अमरीकी इंटेलिजेंस ने वार्निंग दी है कि चीन और रूस अमरीका के असर और रसूख खत्म करने का अज़म कर चुके हैं, जबकि चीन का भी ख्याल है कि अगर वो रूस के साथ मिलकर नेटो ममालिक के खिलाफ दबाव बढ़ाता है तो अमरीका और मगरिब को पीछे धकेलने का मकसद अचीव हो सकता है। इस वक्त की इतला के मुताबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा जनरल ऑस्टिन गुज़िश्ता दिनों जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन पहुंचा था, वो भी ऐसे मौके पर कि जब पाकिस्तानी वजीर खारजा भी जर्मनी के दौरे पर थे। जनरल ऑस्टिन ने जर्मनी से अमरीकी फौज की वापसी का ट्रंप का फैसला कैंसिल करते हुए 500 अमरीकी फौज को मजीद तैनात करने का ऐलान किया, जबकि इसके साथ ही अमरीका ने अफगानिस्तान से भी 11 सितंबर तक मुकम्मल फौज निकालने का ऐलान किया है। अमरीका का कहना है कि 11 सितंबर को 9/11 की बरसी आते ही वो अफगानिस्तान से सारी फौज निकाल लेगा, जबकि 1 मई से अमरीकी फौज का इनखिला शुरू हो जाएगा जो 11 सितंबर को कंप्लीट होगा। इस सूरत हाल में नेटो क़यादत ने पाकिस्तान से राब्ते तेज कर दिए हैं। नेटो को खदशा है कि रूस और चाइना अफगानिस्तान में इनके खिलाफ महाज खोल सकते हैं, क्योंकि एक जानिब जर्मनी से अमरीका ने फौज निकालने से इनकार कर दिया है और अफगानिस्तान से भी इनखला का अमल ताखिर का शिकार हो गया है। अफगान तालिबान ने हर किस्म की बातचीत खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा है कि जब तक गैर मुल्की फौज नहीं निकल जाती तो किसी भी किस्म का डायलॉग मुमकिन नहीं है। वाज़ेह है कि 24 अप्रैल से तुर्की में बैनुल अफगान मुज़ाकरात का आगाज होने जा रहा है, लेकिन तालिबान ने इस मुज़ाकरात को अमरीकी फौज के इनखिला से मशरूत कर दिया है, जिसके बाद यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन की जनरल बाजवा से टेलीफोन पर बात हुई है, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान से मदद मांगते हुए कहा है कि किसी तरह तालिबान को राजी किया जाए, हम सितंबर तक फौज निकालने के लिए तैयार हैं। जबकि भारत में इस वक्त कोहराम की सी कैफियत है। एक जानिब रूस ने इंडो पैसिफिक अलायंस को धचका देते हुए पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट देने का वादा कर लिया है और अमेरिका और नेटो ममालिक अफगानिस्तान से मुकम्मल फौजी इनखिला पर रजामंद भी हो चुके हैं। ये भी इतला आ रही है कि इंडिया को S-400 डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भी ताखिर का शिकार होने जा रही है, क्योंकि अब मामलात पाकिस्तान से तय हो रहे हैं। इसीलिए खित्ते में सूरत हाल इंतहाई अहम मोड़ पर जा पहुंची है और पाकिस्तानी हुक्काम के दौरे जर्मनी के बाद मजीद अहम तब्दीलियां रोनमा होने जा रही हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।